दोस्तों, मैं सुरेश कुमार ई सफलता प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज हम प्रैक्टिस सेट 4 लेकर उपस्थित हैं। ये जूनियर शिक्षक भर्ती एडेड हाई स्कूल का प्रैक्टिस सेट है। 3 प्रैक्टिस सेट चैनल पर लोड हो चुके हैं। आज चौथा प्रैक्टिस सेट है और ये पूरा हिंदी लैंग्वेज और जीएस का होगा। पहले जीएस के प्रश्न होंगे 50 तक, 51 से 150 तक हिंदी के होंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले जीएस का पार्ट, इसके बाद हम शुरू करेंगे हिंदी। आइए सबसे पहले हम पहला प्रश्न देखते हैं आज के प्रैक्टिस सेट का। तो ये रहा आपका पहला प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, वर्ष 2021 में पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र विदेशी थे। एंजेला मर्केल, बोरिस जॉनसन, शिंजो अबे, डोनाल्ड ट्रंप। बताइए पहला। तो पहले का आपका सी सही है, शिंजो अबे। प्रश्न नंबर 2, प्रश्न 2, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स CRI 2021 के 16वें संस्करण के अनुसार सर्वाधिक आपदाजनक मौसम की घटनाओं के कारण सर्वाधिक प्रभावित देशों में भारत की रैंक क्या थी? 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं। बताइए बताइए। प्रश्न 2, तो 2 का पहला सही है, 7वीं रैंक। प्रश्न 3, निम्न में से किस राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज अधिनियम को अपनाने की हाल ही में मंजूरी दी गई है? झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर। प्रश्न 3 का डी सही है, जम्मू और कश्मीर। प्रश्न 4, 46वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। लंदन, पेरिस, बर्लिन, जिनेवा। बताइए। प्रश्न 4 का आपका पहला सही है, लंदन। प्रश्न 5, द लैंग्वेज ऑफ हिस्ट्री संस्कृत नरेटिव्स ऑफ मुस्लिम पास्ट्स पुस्तक किसने लिखी है? सजीव मल्होत्रा, आर्द्रे टुस्के, फैजल कुट्टी, गुलाम आज़ाद। बताइए। 5 का आपका बी सही है, आर्द्रे टुस्के। प्रश्न 6, नीति आयोग ने भारत में जन स्वास्थ्य निगरानी के बारे में हाल ही में एक श्वेत पत्र जारी किया है। इस श्वेत पत्र का शीर्षक है विजन 2035, निरोग भारत 2030, आयुष्मान, और चौथा है डी भागीदारी। बताइए। 6 का आपका पहला सही है, विजन 2035। प्रश्न 7, आइए प्रश्न 7 देखते हैं। फोर्ब्स पत्रिका ने वर्ष 2020 में दुनिया की 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची हाल ही में जारी की है। इस सूची में शामिल किए गए भारतीय हैं निर्मला सीतारमण, दूसरा है रोशनी नादर मल्होत्रा, तीसरा किरण मजूमदार शाह, रेणुका जगनीति यानी। बताइए पहला सही है कि दूसरा सही है? पहला और दूसरा और तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा चौथा। बताइए। 7
7 का आपका डी सही है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। प्रश्न आइए 8 देखते हैं। प्रश्न 8, आरबीआई के चालू वित्त वर्ष 2020-21 की 5वीं द्विमासिक मौद्रिक नीति की बैठक हाल ही में संपन्न हुई। इस बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार निम्न में से कौन सा मिलान सही सुमेलित नहीं है, यानी नहीं बताना आपको, ये जरूर ध्यान दीजिएगा। पहला, रिवर्स रेपो रेट दर 3.35% है। बी, रेपो दर 4.5%। सी, नगद आरक्षित अनुपात CRR 3%। डी, बैंक दर 4.25%। बताइए। 8 का आपका बी सही है, रेपो दर 4.5। नेक्स्ट प्रश्न 9 नंबर, संघाई सहयोग संगठन SCO के शासनाध्यक्षों यानी शासनाध्यक्षों की परिषद की 19वीं बैठक की अध्यक्षता की थी एम वेंकैया नायडू, नरेंद्र मोदी, हर्षवर्धन श्रृंगला, एस जयशंकर। बताइए। 9 का आपका पहला सही है, एम वेंकैया नायडू। प्रश्न 10, भारत ने हाल ही में भारतीय नौसेना की स्कॉर्पियन श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी वांगिर को जला अवतरित किया। इस श्रेणी की पनडुब्बी का डिजाइन किस देश ने किया है? बताइए। जर्मनी, रूस, फ्रांस, इजराइल। 10 का आपका सी सही है, फ्रांस। प्रश्न 11, आइए प्रश्न 11 देखते हैं। ये रहा आपका प्रश्न 11। उस स्थान का नाम बताइए जहां गौतम बुद्ध की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया। कौशाम्बी, कुशीनगर, बदायूं, चित्रकूट। 11 का आपका बी सही है, कुशीनगर। प्रश्न 12, 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था? तोमर वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश, तुगलक वंश। 12 का आपका ए सही है, तोमर वंश। प्रश्न 13, किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक, इब्राहिम लोदी, अकबर। 13 का आपका बी सही है, मोहम्मद बिन तुगलक। प्रश्न 14, बीजक पुस्तक के लेखक कौन है? रविदास, सूरदास, कबीरदास, विद्यापति। 14 का आपका सी सही है, कबीरदास। प्रश्न 15, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाजा कहाँ पर स्थित है? आगरा, नई दिल्ली, अवध, वारंगल। बताइए। 15 का आपका बी सही है, नई दिल्ली। प्रश्न 16, बक्सर के युद्ध के बाद डैश के नवाब ने इलाहाबाद और कड़ा को मुगल सम्राट को सौंप दिया, जो ब्रिटिश सैनिकों के संरक्षण के अंतर्गत आता है? बताइए। किसे? बनारस को, भोपाल को, बहावलपुर या अवध। 16,
16 का आपका डी सही है, अवध। प्रश्न आइए 17 देखेंगे। प्रश्न 17, ये प्रश्न 17, ये रहा प्रश्न 17। हाँ 17, हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया? प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, स्त्री शिक्षा, तकनीकी शिक्षा। 17 का आपका ये सही है, प्राथमिक शिक्षा। प्रश्न 18, स्वामी विवेकानंद द्वारा 1897 में डैश ऑप्शन ए शुद्धि आंदोलन शुरू किया गया था। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना हुई। रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी। डी सर्वोदय भूदान आंदोलन शुरू किया गया था। 18, तो 18 का आपका सी सही है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। नेक्स्ट 19, प्रश्न 19, निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण व्यक्ति सभी 3 गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट, महात्मा गांधी, बी.आर. अम्बेडकर। 19 बताइए, 19 का आपका डी सही है, बी.आर. अम्बेडकर। नेक्स्ट 20, उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य है? बच्चों को एक औपचारिक नाम दिया जाता है। बी बच्चे को सूर्य और चंद्र के औपचारिक दर्शन कराए जाते हैं। सी बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है। डी बच्चे का विवाह किया जाता है। 20, तो 20 का आपका सी सही है, बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है। प्रश्न 21, भारत ने पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत घेरा हुआ है? 2.4%, 4.4%, 5.4%, 2.4%। बताइए 21 कब का डी सही है, 2.4%। नेक्स्ट 22, भौगोलिक इतिहास के अनुसार भारत का प्राचीनतम पर्वत है। सतपुड़ा, नीलगिरी, अरावली, विंध्य। बताइए 22 का सी है, अरावली। 23, प्रश्न 23, भारत का रूर किस नदी बेसिन को कहा जाता है? दामोदर, हुगली, गोदावरी, स्वर्णरेखा। 23 का आपका पहला सही है, दामोदर। नेक्स्ट प्रश्न 29, प्रश्न 29, राज्यसभा सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 31 वर्ष, 35 वर्ष। 29 का आपका बी सही है, 30 वर्ष। प्रश्न 30, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है? केंद्रीय कानून मंत्री, विधि सचिव, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश। 30 का सी सही है, भारत के अटॉर्नी जनरल होते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। 31, प्रश्न 31, भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य कौन से थे?
ए राजस्थान और महाराष्ट्र, बी राजस्थान और पश्चिम बंगाल, सी राजस्थान और आंध्र प्रदेश, डी राजस्थान और पंजाब। 31 का आपका सी सही है, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। 32 भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। 32 का सी सही, राष्ट्रपति। 33 प्रश्न 33 सामान्यतया किसान क्रेडिट कार्ड निम्न में से किसके द्वारा निर्गत नहीं होता है? ये नहीं देखिएगा। ए नाबार्ड, व्यापारिक बैंकों द्वारा, सहकारी बैंकों द्वारा, डी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा। बताइए। 33 का आपका ए सही है, नाबार्ड द्वारा। 34 सरकार की आय का सबसे बड़ा हिस्सा कहाँ से प्राप्त होता है? सीमा शुल्क, विक्रय शुल्क, आयकर, उत्पादन शुल्क। 34 का डी सही है आपका, उत्पादन शुल्क। नेक्स्ट आइए अगला देखते हैं। प्रश्न 35 प्रधानमंत्री द्वारा घोषित निम्नलिखित योजनाओं में से कौन सी 9 मई 2015 को प्रारंभ नहीं की गई? अटल पेंशन योजना, जीवन सुरक्षा योजना, जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना। 35 का आपका डी सही है, प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रश्न 36 हमारे राज्य की सरकार ने वित्तीय वर्ष 2015 से 2016 को किस वर्ष के रूप में, यानी 15-16 किस वर्ष के रूप में घोषित कर रखा है? तकनीकी वर्ष, विकास वर्ष, किसान वर्ष, स्वच्छता वर्ष। 36 का सी सही है, किसान वर्ष। 36 के बाद 37 भूकंप की निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे सबसे ज़्यादा विनाशक होती हैं? पी तरंगे, सतही तरंगे, एस तरंगे, इनमें से कोई नहीं। 37 का आपका बी सही है, सतही तरंगे। प्रश्न 38 परितंत्र के दो मूल घटक हैं, पौधे और प्राणी, जीवी और अजीवी, पौधे और प्रकाश, घास पात और सूक्ष्म जीव। 38 का बी, जीवी और अजीवी। प्रश्न 39 वनों की कमी, नगरीकरण और प्रदूषण का दबाव, वनों की कमी, नगरीकरण और प्रदूषण का बढ़ना सभी निम्नलिखित किस कारण से हैं? ग्रीन हाउस प्रभाव, वैश्विक तापन, ओजोन रिक्तीकरण, आबादी बढ़ना। बताइए। 39 का आपका डी सही है, आबादी बढ़ना। 40 प्रश्न 40 भारत में ऐसा कौन सा पहला और एकमात्र राज्य है जहां छत पर बरसात के पानी के संग्रहण ढांचों का निर्माण सभी घरों के लिए अनिवार्य है? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। 40 का आपका बी सही है, तमिलनाडु। नेक्स्ट 41 ये रहा प्रश्न 41 आपके सामने। प्रश्न 41 ये रहा। आइए, पास्कल इकाई है आर्द्रता की, दाब की, वर्षा की, तापमान की। 41 का आपका बी सही है, दाब की। 42 विद्युत प्रतिरोध
को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? अमीटर, वोल्ट मीटर, ये ओम मीटर, वोल्ट मीटर, अमीटर, और डी है आपका गैल्वेनोमीटर। बताइए 42 का आपका ए सही है, ओम मीटर। 42 के बाद देखेंगे 43 प्रश्न 43 हमारा शरीर डैश पीएच की सीमा के भीतर काम करता है? 8 से 9, 6 से 7, 7.0 से 7.0 से 7.8, 6.0 से 6.8। बताइए 43 का आपका सी सही है, 7.0 से 7.8। प्रश्न 44 एल्युमिनियम के सबसे महत्वपूर्ण अयस्क का नाम है? बॉक्साइट, कैल्साइट, कैलेमाइट, गैलेना। बताइए 44 का ए ही सही है, बॉक्साइट। 45 कौन सा जीवित पक्षी विश्व का सबसे छोटा अंडा देता है? हार्नबिल, हमिंगबर्ड, गल, कठफोड़वा। बताइए 45 का आपका बी सही है, हमिंगबर्ड। प्रश्न 46 निम्नलिखित में से किस खनिज की कमी से एनीमिया होता है? मैग्नीशियम, लोहा, जस्ता, सीसा। 46 का बी सही है, लोहा। प्रश्न 47 यदि पहेली का यहाँ पे देखिए संबंध दिखा है, यदि पहेली का संबंध समाधान से तो निबंध का संबंध किस से होगा? यानी क्वेश्चन मार्क की जगह हमें खालिस्तान बनना है। बताइए तो यहाँ दिया है हल होगा कि लिखवाना होगा कि अनुवाचक होगा कि लिखना होगा। बताइए 47 का आपका डी सही है, लिखाना और लिखना। क्यों? क्योंकि पहेली का समाधान ढूंढा जाता है, निबंध लिखे जाते हैं। 48 प्रश्न 48 एक सेकेंड और छोटा कर दे थोड़ी। आइए 48 किसी निश्चित कूट भाषा में यदि रमेश को TBNFTJ के रूप में लिखा जाता है और मिताली को NJVBNJ के रूप में लिखा जाता है तो शब्द रणवीर को किस भाषा में लिखा जाएगा, किस रूप में लिखा जाएगा? बताइए ए सही है कि बी सही है कि सी सही है कि डी सही है? आप मिलाइए फिर बताइए और लगाइए। इसको रोक कर लगाइएगा क्योंकि रीजनिंग का है, और सही लगाइए। 48 का सी सही है, बता दे रहे हैं। 49 यदि कल के बाद का दिन गुरुवार है तो कल से 2 दिन पहले का दिन क्या था? मंगलवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। रोक कर वीडियो लगाइएगा और इसका जो उत्तर है ये है सी, शनिवार। प्रश्न 50 यानी जीएस का लास्ट प्रश्न है। आइए देखते हैं। निम्नलिखित एक कथन और उससे संबंधित 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। कथन और निष्कर्षों को पढ़ें और निर्धारित करें कि कौन सा से निर्णय तार्किक रूप से दिए गए कथन का अनुकरण करता है या करते हैं। कथन है, आइए कथन देखते हैं। एक पुस्तकालय पाठकों द्वारा विलंब से पुस्तकें वापस करने पर वापसी की निर्धारित तिथि के बाद विलंब दिनों के लिए प्रति दिन 10 रुपये का अर्थदंड लेता है। निष्कर्ष देखते हैं। आइए ऊपर कर लेते थोड़ी। निष्कर्ष
पहला है निष्कर्ष, महंगी पुस्तकों के लिए अर्थदंड अधिक होगा। 2, सस्ती पुस्तकों के लिए अर्थदंड कम होगा। बताइए पहला सही है कि दूसरा सही है कि तीसरा है कि चौथा? ABCD कौन सा? 50। तो 50 का आपका प्रश्न सी सही है, या तो निष्कर्ष 1 या निष्कर्ष 2 अनुकरण करता है। आइए नेक्स्ट, ये आपका अब यहाँ से शुरू होगा हिंदी। ये हिंदी लैंग्वेज वाले के लिए है, बाकी अगर दूसरा कोई किसी का सब्जेक्ट है तो वो इस प्रैक्टिस सेट को यहाँ से बंद कर दे, और अगर हिंदी है आपकी तो इस प्रैक्टिस सेट को आप ज़रूर लगाइए और अपने अंक ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताया करिए कि कितने हमारे सही हुए। लगाते तो हैं आप प्रैक्टिस सेट, लेकिन बताते नहीं कितना प्रश्न सही हो रहा है। तो आशा करता हूँ कि इस बार आप बताएंगे। आइए हिंदी का पहला प्रश्न देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति की भूमिका के रूप में लिखा गया था? पहला है ए, हिंदी गोविंद रत्नमाला, हिंदी शब्द सागर, हिंदी विश्वकोश, धर्मशास्त्र का इतिहास। 51 हिंदी का पहला प्रश्न। 51 का बी सही है, हिंदी शब्द सागर। प्रश्न 52, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक हैं? जॉर्ज ग्रियर्सन, गार्सा दत्तासी, शिव सिंह सेंगर, सुखदेव बिहारी मिश्र। बताइए 52। तो 52 का ए सही है, जॉर्ज ए ग्रियर्सन। प्रश्न 53, निम्नलिखित में से किस लेखक ने कालों की रचनाओं की विशेष प्रकृति के अनुसार उसका नामकरण किया है? डॉक्टर रामकर वर्मा, शिव सिंह सेंगर, डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 53 का डी है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 54 प्रश्न 54 देखेंगे। भारतीय संस्कृति के मूल आपदानों का ऐतिहासिक विकास प्रस्तुत करने वाला प्रसिद्ध ग्रंथ संस्कृति के 4 अध्याय किसने लिखा? ए, रामविलास शर्मा, बी, रामधारी सिंह दिनकर, डी, जयशंकर प्रसाद, और डी आपका शांति प्रिय द्विवेदी। बताइए 54 का आपका बी सही है, रामधारी सिंह दिनकर। 55 पृथ्वीराज रासो में कितने समय सर्ग हैं? 45, 51, 59, 69। बताइए 55 का आपका बी से 55 का आपका डी सही है, 69। 56 विद्यापति किसके दरबारी कवि थे? श्री सिंह, कीर्ति सिंह, जय सिंह, माधो सिंह। 56 का आपका बी सही है, कीर्ति सिंह। प्रश्न 57, आइए 57 प्रश्न, विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई? बताइए, इसको और दिखाई दे रहे हैं, ये लीजिए। बताइए कौन सी रचना जो संपादित नहीं हुई, अभी तक प्रकाशित भी नहीं हुई? 57 नंबर का 57 का बी सही है, कीर्ति पताखा। प्रश्न 58 रसखान कवि का वास्तविक नाम था? नसीम खान, अली मोहम्मद, अब्दुल सैयद इब्राहिम। बताइए 58 का डी सही है, सैयद इब्राहिम। 59 अद्वैतवाद के अनुसार जीव और ब्रह्म एक हैं, संसार सत्य है, जीव और ब्रह्म अलग अलग हैं, ब्रह्म विशेष गुण युक्त है। बताइए विशेषण युक्त है। 59 का ए सही है, जीव और ब्रह्म एक है। 60 प्रश्न 60 कबीर का हठ योग किस साहित्य से प्रभावित है? सिद्ध एवं नाथ साहित्य, जैन साहित्य, सूफी साहित्य और अपभ्रंश साहित्य। बताइए 60 का आपका ए सही है,
सिद्ध एवं नाथ साहित्य 61। प्रश्न 61। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जायसी की नहीं है? मृगावती, पद्मावत, आखिरी कलाम, अखरावट। तो मृगावती कुतबन की है, तो पहला सही है। 62 अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद किस संप्रदाय की देन है? सूफी संप्रदाय, शक्त संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, शैव संप्रदाय। 62 का सी सही है, वैष्णव संप्रदाय। 63 प्रश्न 63 किशनगढ़ के भक्त कवि महाराज सामंत सिंह साहित्य के क्षेत्र में किस नाम से जाने जाते हैं? भक्त शिरोमणि, दशानुदास, नागरी दास, राठौर, वंशा एक मिनट है, दिखाई नहीं दे रहा, हाँ अब दिखा, वसंत। बताइए। 63 सी सही है आपका, सी है नागरी दास। आइए 64 की बात करते हैं। प्रश्न 64, ये रहा प्रश्न 64। एक थोड़ी छोटा कर दे। प्रश्न 64 भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने प्रदान की थी? शिवाजी, छत्रसाल, सोलंकी राजा रुद्र शाह, इनमें से कोई नहीं। 64 बताइए। 64 का आपका सी सही है, सोलंकी राजा रुद्र शाह। 65 प्रश्न 65 गंगा लहरी किसकी रचना है? मतीराम, पद्माकर, ठाकुर, बोधा। 65 का आपका बी सही है, पद्माकर। 65 के बाद देखेंगे 66। प्रश्न 66 किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जाता है? रामचरितमानस, चंद्रछंद बरौनी की महिमा, रामचंद्रिका, पृथ्वी राज रासो। 66 का सी सही है आपका, रामचंद्रिका। 67 देव कवि किस जिले के थे? मैनपुरी, बनारस, गोरखपुर, इटावा। बताइए। 67 का डी सही है, इटावा। नेक्स्ट 68 बिहारी सतसई पर फिरंगे सतसई नाम से फारसी भाषा में एक टीका लिखी गई, जिसके टीकाकार हैं फिराक गोरखपुरी, आनंदी लाल शर्मा, अमीर खुसरो, मिर्जा गालिब। बताइए। 68 का बी सही है, आनंदी लाल शर्मा। 69 प्रश्न 69 मतीराम द्वारा रचित ग्रंथ कृष्णायन, जगद्विनयद, ललित ललाम, रास चंद्रिका। बताइए। 69 का सी सही है, ललित ललाम। प्रश्न 70 निम्नलिखित साहित्यकारों में से सबसे कम आयु किसकी रही है? जयशंकर प्रसाद, गजेंद्र माधव मुक्तिबोध, प्रेमचंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र। 70 तो ये सभी को पता होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र केवल 35 वर्ष जिए। 71 प्रश्न 71 ब्रजभाषा की आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि हैं, यानी ब्रजभाषा की आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि हैं मैथिली शरण गुप्त, हरियाद, जगन्नाथ दास रत्नाकर, भारतेंदु हरिश्चंद्र। 71 सी सही है, जगन्नाथ दास रत्नाकर। 72 अपराजिता के लेखक हैं नरेंद्र शर्मा, अंचल, दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी। 72 का भी सही, अंचल। प्रश्न 73
73 प्रमुख तीन प्रगतिवादी कविताओं प्रमुख तीन प्रगतिवादी कवियों के नाम हैं। दिनकर, नीरज बच्चन, बी सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी अग्गे, सी राम कुमार वर्मा, सिमंगल सिंह, सुमन, मुक्तिबोध, डी रामविलास शर्मा, नागार्जुन, त्रिलोचन। बताइए। 73 का आपका डी सही है, रामविलास शर्मा, नागार्जुन, त्रिलोचन। 74 प्रश्न 74 दुख सबको मांझता है प्रसिद्ध पंक्ति है। मुक्तिबोध, अग्गे, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, धर्मवीर भारती। 74 का बी सही है, अग्गे। 75 नवगीत दशक के संपादक हैं। नवगीत दशक के संपादक हैं राम दशरथ मिश्र, शंभु नाथ सिंह, उमा कांत मालवीय, सोम ठाकुर। बताइए। 75 का आपका बी सही है, शंभु नाथ सिंह। नेक्स्ट 76 अर्ध विवृत स्वर है उ, ऐ, आ, ए। बताइए। 76 का बी सही, ऐ। 77 निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है। हा, मा, झा और यहाँ पर है आपका ठा। देखिए, ठीक। बताइए। 77 का आपका आ सही है, हा, ए सही है, मतलब हा। नेक्स्ट 78 प्रश्न 78 देखेंगे। ये रहा आपका 78 नंबर प्रश्न। हिंदी में अल्प विराम का चिन्ह है। ए है, बी में है, कि सी में है, कि डी में है। बताइए। 78 का आपका डी सही है। 79 अशुद्ध शब्द है अनसूया, ऐनक, संकट, संशय। 79 का सी सही है, संकट। नेक्स्ट 80 ऊंटों का डैश 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 जा रहा है। वाक्य में रिक्त स्थान, एक सेकंड और छोटा कर दें तो दिखाई दे। हाँ, ये लीजिए। आइए एक बार प्रश्न को और पढ़ रहा हूँ। ऊंटों का खाली स्थान जा रहा है। वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उपयुक्त शुद्ध शब्द से कीजिए। क्या कारवा जा रहा है, कि जस्ता जा रहा है, कि काफिला जा रहा है, कि बेड़ा जा रहा है। बताइए। 80 का आपका सी सही है, काफिला जा रहा है। नेक्स्ट 81 व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। 81 ए सही है, संज्ञा। 82 प्रश्न 82 देखेंगे। 82 निम्न में कौन सी भाववाचक संज्ञा है। दिल्ली, लड़का, मोहन, बीमारी। 82 का डी सही है, बीमारी। 83 कक्षा शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेदों में, एक सेकंड यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, अब देखिए। 83 का कक्षा शब्द की व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेदों की किस श्रेणी में आता है। बताइए। समूहवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक। 83 का आपका ए सही है, समूहवाचक। नेक्स्ट 84 कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है। पुरुषवाचक, गुणवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक। 84 का आपका बी सही है, गुणवाचक।
प्रश्न 85, आपकी सब राह देख रहे हैं, रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है? रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक, बताइए। 85, 85 का आपका डी सही है, निजवाचक। आप निजवाचक सर्वनाम है। 86, लोभी किस विधि से निर्मित विश्लेषण है? संज्ञा विधि, सर्वनाम, क्रिया विधि, प्रत्यय विधि। 86, 86 का आपका ए सही है, संज्ञा विधि। 87, सरीखा शब्द में विशेषण है, गुणवाचक विशेषण, सॉरी गणनावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, समुदायवाचक विशेषण, क्रमवाचक विशेषण। 87, 87 का आपका बी सही है, गुणवाचक विशेषण। 88, निम्नलिखित में सकारात्मक क्रिया छांटिए। चलना, सोना, मुस्कुराना, लिखना। 88, 88 का आपका डी सही है, लिखना। नेक्स्ट 89, प्ररार्थक क्रिया है, गिरना, बोलना, सुनना, कहना। 89, 89 का आपका सी सही है, सुनना। एक सेकेंड, 89 ऐसे सुनना दिए लेकिन कहना होना चाहिए, तो सुनना है। नेक्स्ट 90, वह काम नहीं करता, वाक्य में अव्यय पद है, वह काम नहीं करता, बताइए कौन सा है? 90, तो 90 का आपका सी सही है, नहीं। नेक्स्ट 91, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है? मेरे गांव के चारों ओर जंगल ही जंगल है। क्रिया विशेषण, सर्वनाम विशेषण, विशेषण, ये क्रिया, बताइए। 91, 91 का ए सही है, क्रिया विशेषण। 92 प्रश्न 92, भगवान शब्द का स्त्रीलिंग शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? भगवती, भाग्यवती, भागनी, भगिनी, भाग्यवान, बताइए। 92, 92 का ए सही है, भगवती। प्रश्न 93, प्रश्न 93, आइए प्रश्न 93 देखते हैं। ये रहा 93 प्रश्न, लीजिए 93। गौ शब्द का वचन पहचानिए, सदा बहुवचन, एक वचन, सदा एक वचन, बहुवचन, बताइए। 93, 93 का आपका बी सही है, एक वचन। 94, प्रश्न 94, तुम बैठो मैं अभी आया, इस वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है? भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यकाल, संभाव्य भूतकाल, संभाव्य भूतकाल, बताइए कौन सा है? 94, 94 का आपका बी सही है, वर्तमान काल। 95, राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित पद कौन सा है? संप्रदाय कारक, कर्ता कारक, कर्म कारक, संबंध कारक। 95, 95 का आपका ए सही है, संप्रदान कारक। 96, शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, किस कारक का प्रयोग है? करण कारक, कर्ता कारक, कर्म कारक, अपादान कारक। 96, 96 का आपका बी सही है, कर्ता कारक। प्रश्न 97, दीठ का तत्सम रूप है, दृष्टि, दिष्टि, दिष्टि, दृष्टि, बताइए। 79, 79 का डी सही है, दृष्टि। नेक्स्ट 98, दर्शन का तद्भव रूप है, दर्शन,
दर्शन, दर्श, दर्शन। बताइए। 98, 98 का बी सही है, दर्शन। 99, प्रश्न 99, निर्गुण शब्द में उपयुक्त, निर्गुण शब्द में उपसर्ग है निर, नी, निर, निर्गु। बताइए। 99 का आपका सी सही है, निर। 100, प्रश्न नंबर 100, गौरव शब्द किस तद्धित प्रत्यय के योग से बना है? आ, इक, आयन, इनमें से कोई नहीं। 100 का पहला सही है आ। 101, अनुरक्ति का विलोम विराग होता है, विरक्ति होता है, तिरोभाव होता है, यह सशक्ति होता है। 101, 101 का आपका बी सही है, विरक्ति। प्रश्न 102, तिमिर का विलोम शब्द है प्रकाश, आलोक, ज्योतिर्मय, एक मिनट, हाँ, आभास। डी में आभास है, बताइए कौन सही है। 102, 102 का आपका बी सही है, अनुरक्ति का क्या होता है? विरक्ति। कहाँ गया, हाँ, तिमिर का था, तो तिमिर का क्या होता है आपका? आलोक। 102 का आपका बी सही है। आइए 103 देखते हैं। प्रश्न 103, निम्नलिखित में से एक शब्द आम का पर्यायवाची नहीं है। अति सौरभ, सहकार, अंबु, रसाल। 103, 103 का सी सही है, अंबु। 104, नौका का निम्न विकल्पों में से सही पर्यायवाची शब्द चुनिए। तरणी, अपगा, जलयान, तरंगिणी। बताइए। 104, 104 का आपका बी सही है, अपगा। 105, 105, प्रश्न 105, कर का अर्थ टैक्स होता है, कर का अन्य अर्थ डैश होता है। डैश की जगह में आपको भरना है समय, सर्प, धन, सूंड। बताइए। 106, 106 का आपका सी सही है, धन। नेक्स्ट 106, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य शब्दों से अलग है? वारी, तोय, वात, सलिल। 106, 106 का आपका सी सही है, वात। 107, अनिल, अनल शब्द युग्म का सही अर्थ है आग, हवा, हवा, आग, हवा, जंगल, जंगल, आग। ये लीजिए, देखिए, बताइए। 107, 107 का आपका बी सही है, हवा, आग। नेक्स्ट 108, प्रश्न 108, ये रहा। अली, अली का सही अर्थ देने वाला शब्द युग्म है सखी, भौरा, भौरा, सखी, भौरा, कली, अली, कली, सखी। बताइए। 108, 108 का आपका बी सही है, भौरा, सखी। 109, जिसे नहीं जीता जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द अजेय। देखो यहाँ अज्ञे लिखा, अजय नहीं, अज्ञे, अजय, वीर, आजाद, शत्रु। बताइए। 109, 109 का बी सही है, अजय। 110, जिसे बुलाया ना गया हो वाक्य के लिए प्रयुक्त शब्द कौन सा है? बताइए। अतिथि, अभ्यागत, अनाहूत, रिश्तेदार। 110, बताइए। 110 का आपका सी सही है,
अनाहूत। 111 धातुष्मा में प्रयुक्त संधि है अयादि गुण दीर्घ यण। बताइए। 111 का आपका सी सही है, दीर्घ। 112 प्रश्न 112 पवन शब्द में कौन सी संधि है? गुण संधि, यण संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि। तो 112 में आपकी पवन में अयादि संधि है। 113 प्रश्न 113 इन युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? बताइए। नीलोत्पलकन, नीलोत्पलन, कर्मधारय, दशानन, बहुब्रीहि, राम लक्ष्मण अव्ययीभाव, दिवा रात्रि द्वंद्व। बताइए कौन सही है, यानी नहीं बताना है इस पे। 113 का आपका सी सही है, राम लक्ष्मणों में द्वंद्व होता है, न कि अव्ययीभाव। नेक्स्ट 114 धनंजय में समास है तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि, अव्ययीभाव। 114 का सी सही है, बहुब्रीहि। 115 निम्न में कौन सा वाक्य सरल वाक्य नहीं है? लड़का दौड़ता है, बंदर पेड़ पर चढ़ता है, मैंने लड़के को बुलाया, इस मेले का उद्देश्य है कि व्यापार में वृद्धि हो। 115 का डी सही है, ठीक है। 116 उन्होंने कहा जाना है वाक्य में जिस प्रकार की अशुद्धि है, यानी किस प्रकार की अशुद्धि है? बताइए। सर्वनाम संबंधी, संज्ञा, क्रिया या विशेषण, किसके संबंध में अशुद्धि है? 116 का तो आपका सही है ए, सर्वनाम संबंधी। 117 इन वाक्यांशों में एक अशुद्ध वाक्य है, उसका चयन कीजिए। उसमें बचपन है, उसमें बचपना है, वह बचपन से नटखट है, तुम बचपन से सीधे हो। 117 का ए सही है, उससे में बचपन है। 118 संचारी भावों की कुल संख्या कितनी होती है? 8, 9, 33, 36, तो 33 होती है, सी सही है। 119 रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? क्रोध, भय, उत्साह, विस्मय। 119 का आपका ए सही है, क्रोध। 120 निम्नलिखित में से मात्रिक छंद कौन सा नहीं है? मंदाक्रांता, हरिगीतिका, रोला, दोहा। 120 का पहला सही है, मंदाक्रांता। 121 कुंडलियाँ छंद में कितने चरण होते हैं? 10, 6, 3, 4। 121 का बी सही है, 6 चरण होते हैं। 122 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार है? उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, यमक। 122 का आपका डी सही है, यमक, डी में यमक लिखा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 123 आती है शून्य क्षितिज से क्यों लौट प्रतिध्वनि मेरी, टकराती बिलखाती सी पगली सी देती फेरी। उक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा, विभावना। 123 का सही उपमा। 124 कूप मंडूक, एक सेकंड, आइए 124 कूप मंडूक होना का अर्थ है कुएं में गिरना, मूर्ख होना, मात देना, सीमित ज्ञान का सीमित अनुभव होना। 124 का डी सही है, सीमित ज्ञान
का सीमित अनुभव होना। 125 आई 125 अत्याचार का फल अच्छा नहीं, यह वाक्य किस लोकोक्ति का अर्थ प्रकट करता है? आसपास बरसे दिल्ली पड़ी तरसे, बी तलवार का खेत हरा नहीं होता, सी चमगादड़ के मेहमान उल्टे लटकते हैं, डी जंगल में मोर नाचता है किसने देखा। 125 का आपका बी सही है। नेक्स्ट 126 अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? अब्दुल राही, शिव प्रसाद, अबुल हसन, सुदर्शन। बताइए। 126 का सी सही है, अबुल हसन। 127 निम्नलिखित में से कौन सा अष्टशाप का कवि नहीं है? अष्टशाप का कवि है मीराबाई, रचकान, विद्यापति, सूरदास। तो इसका आपका कौन सही है? बी। 127 के बाद 128 अंचल किस साहित्यकार का उपनाम है? हरिवंश राय, बालकृष्ण शर्मा, बद्रीनाथ भट्ट, रामेश्वर शुक्ल। 128 डी सही है। 129 उर्वशी किसकी रचना है? राम वृक्ष बेनीपुरी, रामधारी सिंह दिनकर, सियाराम शरण अज्ञे। 129 का बी सही है, रामधारी सिंह दिनकर। 130 किस वर्ष से लेखक और उनकी कृति के लिए साहित्यकार अकादमी सम्मानित करना प्रारंभ हुआ? बताइए। 1955, 1975, 1945, 1965। 130 का ए सही है, 1955। 131 निम्नलिखित में से किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? नामवर सिंह, प्रेमचंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। 131 ए सही है, नामवर सिंह। साहित्य अकादमी किसको मिला है? नामवर सिंह को। 132 पंच परमेश्वर के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, मुंशी प्रेमचंद, महादेवी वर्मा। 132 का आपका सी सही है, मुंशी प्रेमचंद। 133 ठीकरे की मंगनी उपन्यास किसने लिखा है? मृदुला गर्ग, सुधा अरोड़ा, सूर्यबाला, नासिरा शर्मा। 133 का डी सही है, नासिरा शर्मा। 134 प्रश्न नंबर 134 प्रेमचंद्र द्वारा लिखित निम्न में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित निम्न में से कौन सी पुस्तक नहीं है? कर्मभूमि, गोदान, रंगभूमि, चित्र लेखा। बताइए। 134 का डी सही है, चित्रलेखा। 135 चंद्रगुप्त के रचयिता हैं, यानी चंद्रगुप्त जो नाटक है उसके रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, मोहन राकेश, भीष्म साहिनी। 135 का बी जयशंकर प्रसाद। 136 साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्रवाद निबंध के लेखक हैं आचार्य शुक्ल, डॉक्टर नागेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। 136 का पहला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 137 आइए 137 भारत की खोज किसकी कृति है? रविंद्रनाथ ठाकुर, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी। 137 का बी है पंडित जवाहरलाल नेहरू। 138 हिंदी की प्रमुख पत्रिका धर्मयुग के संपादक निम्न में से कौन थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी, कमलेश्वर, धर्मवीर भारती, प्रेमचंद्र। 138 का आपका सी सही है, धर्मवीर भारती। 139
कुमार संभवम के रचयिता कौन है? सूरदास, कालिदास, कबीर, तुलसीदास। बी सही है, कालिदास। 140। भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार कौन है? राम प्रसाद निरंजनी, सदा सुखलाल, लल्लूलाल, सदल मिर्च। 140। 140 का ए सही है, राम प्रसाद निरंजनी। 10 प्रश्न और बचे हैं। 141। नाटक और नाटककार का एक युग्म अशुद्ध है। करबला प्रेमचंद, नदी प्यासी थी धर्मवीर भारती, रति का कंगन सुरेंद्र वर्मा, अंजू दीदी विष्णु प्रभाकर। 141 डी सही है, अंजू दीदी विष्णु प्रभाकर। 142। डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार हिंदी में नवलेखन के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग किसने किया? भूदेव मुखोपाध्याय, राधाचरण गोस्वामी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। 142 का डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। 143 परिंदे कहानी किसने लिखी? निर्मल वर्मा, राजेंद्र यादव, यशपाल, रविंद्र कालिया। 143 का ए सही है, निर्मल वर्मा। 144 मजदूर और प्रेम शीर्षक निबंध के लेखक की एक रचना। साहित्य की महत्ता, आचरण की सभ्यता, मेरी जन्मभूमि, बंजारा मन। 144 बी सही है, आचरण की सभ्यता। 145 अर्ध कथानक है जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, रिपोर्टाज। 145 बी सही है, आत्मकथा। आइए प्रश्न 146 देखते हैं। ये आपके क्या दिया हुआ है? यहाँ पर दिए गए गद्यांश देखिए, यहाँ पर आप देख लीजिए, इसमें आपको जरूर इस प्रश्नों को हल करना है क्योंकि यहीं पे मेरिट बनेगी। निर्देश, दिए गए पद्यांश को पढ़कर सही विकल्प छांटिए। श्याम गौर किमी कहो बखानी, गिरा अन्नयन नयन बिन पानी। पद्यांश देखिए, पद्यांश किस कवि का है बताइए? 146 का आपका कौन सा है? सी तुलसीदास का है। 147 आप इसको पढ़िए और मैं आंसर बता दे रहा हूँ। प्रश्न 147 निस्सीम शब्द में कौन सी संधि है? स्वर है, व्यंजन है, विसर्ग है, दीर्घ है। 147 तो सी सही है, विसर्ग है। 148 प्रश्न आप इसको पूरा पढ़िएगा, मैं और दिखाई दे रहा हूँ एक बार। ये लीजिए, इसको देखिएगा, रोक रोक के पढ़िएगा पूरा। अब पढ़ने के बाद आप ये नीचे दिया गया जो प्रश्न है इसके उत्तर आपको देना है। वनस्पति जब सड़ने लगती है तो वातावरण को मिलती है, क्या मिलती है? जैविक खाद, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो 148 का आपका डी सही है, कार्बन डाइऑक्साइड। 149 आइए यहाँ से निर्देश पढ़िए इसको और इसको पढ़ते जाइए, रोक रोक के देखिएगा, मैं आपको समय दे रहा हूँ देखने को। ये लीजिए, अब 149 नंबर का प्रश्न मैं पढ़ दे रहा हूँ और उत्तर बता रहा हूँ जिससे आप रोक के इसको लगाएंगे। 149 बच्चों की सबसे ज़्यादा जिज्ञासा किस बात में है? शिक्षकों के निजी जीवन में, शिक्षकों की अज्ञानता में, शिक्षकों के प्रशिक्षण में, और डी है शिक्षकों की उलझनों में। 149 तो 149 का आपने पढ़कर लगाएंगे तो सी है। 150 आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट प्रश्न और ये आपको अनुच्छेद पढ़ना है, इसको पढ़िएगा और आप में 150 लगाने के बाद जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कितने नंबर आपके आए, क्योंकि आप नंबर लिखते नहीं तो पता नहीं चलता कितने किसके आ रहे हैं और वीडियो अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, क्या कमी आती है क्या कमी नहीं आती, तो ज़रूर आप लगाइएगा। 150 देखते हैं। अनुच्छेद में खाद पानी देने, निराई करने का उदाहरण बताया है कि शिक्षक का कार्य बच्चों को भोजन पानी देने का है। नियमित देखिए, हाँ ये देखिए, नियंत्रित करना है। सी है उचित माहौल देना है, बागवानी
सिखाना है। बताइए 150 का सी सही है, उचित माहौल देना है। इस जो अनुच्छेद है उसको पढ़ने के बाद आप उत्तर दीजिए। ये था आपका चौथा प्रैक्टिस सेट। अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा हो तो आप दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो पहली बार देख रहे हैं। और अगर आपको इसमें कोई कमी महसूस हो रही है तो ज़रूर लिखिएगा, अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लिखिएगा कि कैसा लगा। तो आज यहीं तक, अगला प्रैक्टिस सेट कल लेकर आऊँगा, 5वां। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।